देखिए, जब आप यूएस के प्रेसिडेंट को किसी दूसरी कंट्री में जाके स्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए देखते हो, देखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा इवेंट लगता है, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पे दुनिया का सबसे महंगा और हेविली गार्डेड शो चल रहा होता है, जिसके हर मूव की मिनट बाय मिनट प्लानिंग यूएस के एजेंट्स ने पहले से लिखी होती है। ओलंपिक्स, जहां लाखों लोगों को मैनेज करने के लिए जिस लेवल की सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एक अकेले इंसान यूएस प्रेसिडेंट की 15 मिनट की सिटी वॉक में लग जाती है। व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही यूएस प्रेसिडेंट इस प्लेनेट का सबसे हेविली गार्डेड इंसान बन जाता है। और जब यूएस का प्रेसिडेंट यूएस से निकल के बाकी कंट्रीज में विजिट करता है, तो कैमरे पे दिखने वाली इस सिंपल सी विजिट के पीछे हजारों लोगों की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मिलियंस ऑफ डॉलर का सिक्योरिटी मिशन काम कर रहा हो। भी यूएस प्रेसिडेंट को किसी दूसरी कंट्री में विजिट करना होता है, तो इस पूरे अरेंजमेंट में काफी टाइम लगता है। कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए होता है। अगर अर्जेंट वर्क है, इमरजेंसी विजिट है, तब बात अलग है, वरना 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए होता है सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। तो जब यूएस प्रेसिडेंट के किसी कंट्री में जाने की बात स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ, ये व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं। पूरी विजिट की ब्रीफिंग करते हैं, विजिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अचीव क्या करना है। ये सारी चीजें सुनने के बाद जब यूएस का प्रेसिडेंट गो अहेड दे देता है, तो उसी टाइम से ये पूरी विजिट का काम ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाता है। इस मीटिंग के अगले ही दिन ये लोग विजिट की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख के रेडी कर लेते हैं कि किस डेट को जाना है, किस कंट्री में जाना है, ये सारी चीजें लिख के एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसको अलग अलग प्रेसिडेंट के टाइम पे अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन मोस्टली इसको प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो बोला जाता है, पीडीएम। और इस पीडीएम में जब सारी डिटेल लिखने के बाद जैसे ही व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ साइन कर देता है, तो एक तरह से ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट इस डेट को इस कंट्री में जाने वाले हैं। और न्यूज वगैरह में भी उसी टाइम पे बातें आने लगती है। अब इस डॉक्यूमेंट में साइन होने के बाद सारा का सारा काम शुरू हो जाता है कि प्लानिंग कैसे करनी है। और इसके बाद एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है, जहां पे पूरे लेआउट के साथ किस डील पे फोकस करना है। मान लो इंडिया विजिट करना है, तो इंडिया में क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सारी डिटेल्स इकट्ठा करके इस पूरी ट्रिप का एक और डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जिसे डायरेक्टिव ऑर्डर्स भी कहते हैं, कभी कभी इसको ट्रिप डायरेक्टिव ऑर्डर्स भी कह देते हैं, टीडीओ। तो ये टीडीओ रेडी होने के बाद इसकी जो कॉपी होती है, वो अलग अलग रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनको सिक्योर नेटवर्क के थ्रू भेज दी जाती है। अब इसके बाद सेम वीक में, अगर ये ट्रिप प्रायोरिटी पे है, तो सेम वीक के अंदर व्हाइट हाउस के बगल में आइजनहावर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ पे जितने अलग अलग डिपार्टमेंट को टीडीओ गया था, उन डिपार्टमेंट के लोग मीटिंग करके अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स नॉमिनेट करते हैं और एक टीम बनाते हैं। और इसके बाद इसी टीम की जिम्मेदारी होती है इस पूरी विजिट को एग्जीक्यूट करना। इस टीम को एडवांस सर्वे टीम कहा जाता है, और कई कई केस में एडवांस टीम भी बोल दिया जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इतने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं इस टीम के अंदर, जो विजिट के लिए बनाई गई होती है। इस एडवांस सर्वे टीम की पूरी जिम्मेदारी होती है यूएस प्रेसिडेंट की पूरी ट्रिप को बिना दिक्कत के कंप्लीट करना। इस एडवांस टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स होते हैं, तो इसके अंदर काम भी डिवाइड किए गए होते हैं। जैसे व्हाइट हाउस के ऑफिसर जो हैं, वो विजिट के सारे इवेंट्स हैंडल करेंगे। यूएस सिक्योरिटी सर्विस वाले जो होंगे, वो पूरी सिक्योरिटी शुरू से आखिरी तक देखेंगे। कम्युनिकेशन वाले सिक्योर फोन्स और नेटवर्क सेटअप करेंगे। तो इस तरीके से इस टीम के अंदर अलग अलग लोगों का काम डिवाइड होता है। तो अब जब ये मीटिंग हो जाती है और एडवांस टीम बन जाती है, तो ये लोग उसी टाइम से विजिट की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे मान लो दिसंबर में यूएस प्रेसिडेंट को इंडिया विजिट करना है, तो सितंबर में हर डिपार्टमेंट को टीडीओ जो डॉक्यूमेंट होता है वो जा चुका होगा। अक्टूबर में मीटिंग करके एडवांस टीम बना ली जा चुकी होगी, और सेम मंथ में विजिट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। और इसके साथ साथ सेम मंथ में ये जो एडवांस सर्वे टीम होती है, ये होस्ट कंट्री के अंदर, अगर इंडिया है होस्ट कंट्री, तो इंडिया पहुंच जाती है। और इंडिया में पहुंचने के बाद ये लोग यूएस प्रेसिडेंट को किस एयरपोर्ट पे उतरना है, किस रूट से होटल तक पहुंचना है, और होटल के किस रूट से इवेंट की लोकेशन पे पहुंचना है, किस जगह स्टेज लगना है, हर एक लोकेशन को देख के यही टीम फाइनलाइज करती है। और इस पूरे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लोग इंडिया में जो यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ती है, और इंडियन फोर्सेस के लोगों को भी जोड़ देती है। सबसे पहले ये लोग यूएस प्रेसिडेंट जब होस्ट कंट्री में आके जिन जिन रूट्स का यूज करेंगे, उन रूट्स को फाइनलाइज करते हैं। सारे पॉसिबल रूट्स को मार्क करके प्रायोरिटी उन रूट्स को मिलती है जो सीधे, सिंपल और फास्ट हो, 15 से 20 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे। और ये बहुत ही डिटेल और छोटी से छोटी चीज को ध्यान में रख के ये लोग डिसाइड करते हैं।